सपने तो हम सभी देखते हैं, देश और दुनिया घूमने के, बिग फैट वेडिंग कराने के या फिर उस महंगी गाड़ी में घूमने के और उसे खरीदने के बारे में। इन सारे सपनों के अलावा हम में से काफी लोगों की ख्वाहिश और सपना रहता है सरकारी नौकरी पाने का। सो हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फिनोलॉजी। आई एम हिमांशी और आज हम इसी सरकारी नौकरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखेंगे आज दी टॉप गवर्नमेंट एग्जाम्स जो 2023 में होने जा रहे हैं। इन एग्जाम्स को देखेंगे, कौन इन्हें कंडक्ट कराता है, इनका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी भी। ये सारी चीजें देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में, जिसे ऑर्गेनाइज करता है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी से हम समझते हैं कि वो ही एक एग्जाम है, बट एक्चुअली इसे ऑर्गेनाइज करती है यूपीएससी। एग्जाम है सीएससी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम मानी जाती है। आप इस एग्जाम को क्लियर करके अपॉइंट होते हैं इनटू वेरियस ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सिविल सर्वेंट की पोजीशन में, जैसे कि आईएएस, आईएफएस या आईआरएस या फिर इन सारी पोजीशंस में। इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को निकालने के लिए आपको 3 फेजेस से गो थ्रू होना पड़ेगा। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि 2 हिस्सों में होती है। फिर है मेंस की एग्जाम, जहां आपको 9 पेपर देने होते हैं 1750 मार्क्स के। और इसके बाद आती है इंटरव्यू की स्टेज, जहां सिर्फ 1 से 2% कैंडिडेट्स ही पहुंच पाते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन की और आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर ऑफ एज। अगर आप इंडियन नेवी, एयरफोर्स या आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ कमीशन ऑफिसर, देन गो फॉर द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसे यूपीएससी ऑर्गेनाइज करता है साल में 2 बार, फरवरी और सितंबर में, जहां ढेर सारे कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं और आपको गो थ्रू होना पड़ेगा 3 स्टेजेस में, रिटन टेस्ट, एसएसबी इंटरव्यू एंड द मेडिकल टेस्ट। जहां इसके बाद आपको ज्वाइन करना होगा ट्रेनिंग पीरियड। ये ट्रेनिंग होती है अलग अलग अकेडमीज में ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, जिसमें आपका स्टाइपेंड करीब 56,000 होगा। इसके बाद जब आप ऑफिसर बन जाते हैं, तब आपका लेवल 10 पे मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी होगी, जो फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट के लिए है अभी 1,77,000। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए आप अपीयर कर सकते हैं सीएपीएफ एग्जाम के लिए, जिसे कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। यहाँ कैंडिडेट्स की एज 20 से 25 साल तक होनी चाहिए, जो कि होती है 3 स्टेजेस में। सबसे पहले स्टेज में 2 पेपर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद 2 स्टेजेस होती है फिजिकल एफिशिएंसी की, जिसे क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। इस पोजीशन में आपकी सैलरी इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 44,000। बैंकिंग के डोमेन की बात करें तो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स ऑफ आईबीपीएस पीओ। और इसी तरह एसबीआई भी अपनी प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट हायर करते हैं, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन। मिनिमम एज क्राइटेरिया 20 to 30 ईयर्स होते हैं। स्टेजेस होती है प्री, मेंस और इंटरव्यू की, जहां स्टेज 1 में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेज 2 में एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये एग्जाम अगस्त के अराउंड होती है और इसे क्लियर करके आपकी एवरेज सैलरी अराउंड 45,000 होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी ढेर सारी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीजीएल के एग्जाम, जिसे कंडक्ट कराया जाता है 2 टीयर्स में, जो पहले 4 हुआ करते थे। टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है, जहां 100 एमसीक्यूज होती है फ्रॉम सेक्शंस लाइक इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटम इंग्लिश। वहीं टीयर 2 स्कोरिंग होता है, जहां 3 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। पेपर 1 इनमें से कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, पेपर 2 और 3 स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करके आप बन सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, वही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी, जिसका एज क्राइटेरिया 18 to 32 ईयर्स है और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, जिसे अराउंड मई कंडक्ट किया जाता है। इसके थ्रू आपकी सैलरी अराउंड 25,000 से लेके 1,51,000 तक भी हो सकती है। इंडिया का एपेक्स बैंक आरबीआई भी कंडक्ट कराता है ग्रेड बी एग्जाम फॉर दोज हु वांट टू वर्क इन द फाइनेंस सेक्टर। यहाँ आप मैनेजमेंट कैडर को ज्वाइन करते हैं एज एंट्री लेवल ऑफिसर्स, जिसका बेसिक पे अराउंड 55,000 है और ग्रॉस 1,08,000 तक। एज ग्रुप होता है 21 to 30 और मिनिमम क्वालिफिकेशन है 60% मार्क्स इन 10th and 12th। एग्जाम होती है 2 स्टेजेस में, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू भी होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ओवरऑल आपको नॉलेज होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट के बारे में। फिर एक एग्जाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, जो होती है साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए। इस एग्जाम को भी 2 स्टेज में किया जाता है, जहां अगेन जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। दोनों स्टेजेस क्लियर करने पर ही आपका रिक्रूटमेंट होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ही और शी मस्ट बी विद इन 18 to 33 ईयर्स ऑफ एज।
और यहाँ एवरेज सैलरी जूनियर इंजीनियर की है 42,000 एंड एसएससी के लिए है अराउंड 45,000 पर मंथ। नाबार्ड जो कि एक डेवलपमेंट बैंक है, वो भी ग्रेड ए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं फॉर पोस्ट लाइक जनरल स्ट्रीम, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज, लैंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। यहाँ एज लिमिट 21 से 30 साल तक होती है, जहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री है। इनकी बेसिक पे 44,000 पर मंथ होती है। इस एग्जाम को 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। फेज 1 200 मार्क्स के एमसीक्यू, फेज 2 में 2 पेपर विद 90 मिनट्स ईच और फेज 3 होता है इंटरव्यू। फिर एलआईसी के द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाली एक बहुत ही रेप्यूटेबल पोजीशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की AAO, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है फॉर वेरियस पोजीशंस लाइक सीए, लीगल, आईटी या जर्नलिस्ट, यानी कि स्पेशलिस्ट के साथ साथ जर्नलिस्ट भी। यहाँ बेसिक सैलरी 32,000 से लेके इन हैंड सैलरी 80,000 तक होती है, जिसमें मिनिमम एज 21 to 31 ईयर्स होनी चाहिए विद मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 55%। इसे कंडक्ट किया जाता है 3 स्टेजेस में, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में 3 सेक्शंस होते हैं विद 100 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड। मेंस में 5 सेक्शंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव भी, followed by an interview which is again followed by the medical examination. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है एक ऐसी एग्जामिनेशन जिसे क्लियर करके आपकी ग्रॉस सैलरी अराउंड 1,40,000 तक भी हो सकती है। यह है सेबी की ग्रेड ए एग्जामिनेशन। यहाँ बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज होती है फॉर जर्नलिस्ट एंड फॉर स्पेशलिस्ट एज वेल। प्रीलिम्स और मेंस में इसे कंडक्ट किया जाता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में भी 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसे क्लियर करने के बाद आप पहुंचते हैं इंटरव्यू स्टेज में। थ्रू आउट दिस इंटरव्यू आपके इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस, ऑल्सो आपके स्पेशलिस्ट एरिया से भी आपको जज किया जाता है, जिसे क्लियर करके आप बनते हैं ग्रेड ए ऑफिसर ऑफ सेबी। तो ये थी सारी टॉप एग्जामिनेशंस जो 2023 में होने जा रही है आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन गिव इट अ थम्स अप। आपको इन सारी एग्जामिनेशंस को अपने रेजोल्यूशन में ऐड कर लेना है कि इन्हें आप टिक करते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो टेल अस कि आप और कैसे वीडियोस देखना पसंद करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।